तारीख से शुरू है और क्या क्या कार्यक्रम कब कब कितनी कितनी बजे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। देखिए, आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। आज हमारी प्रेस वार्ता है, कल हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। सुबह दशहरा मैदान में सारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जितने वेंडर हैं, साउंड वाले हैं, फ्लैक्स वाले हैं, भोजन वाले हैं, सब लोग फिर 11 बजे कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे होंगे। शाम को कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। 5 तारीख को हमारी महिला मंडल की जो बहनें हैं, वो जो हमारे कुंड हैं, हवन कुंड है 200, उनको गौशालाओं से मिट्टी और गौशालाओं से गोबर मंगाया, देसी गौ माता का, और गलता कुंड से पानी मंगाया, उसका मिक्स करके उनका सारे हवन कुंडों का लेपन करेंगी। 5 बजे के आसपास रहेगा। ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे सारे हवन कुंडों को उसका लेपन किया जाएगा। 2 दिन में सूखेगा। फिर 7 तारीख को हमारी गौरक्षा रैली है, वो जन जागरण के लिए आर्य समाज से स्टार्ट होगी, फिर प्रणामी मंदिर होते हुए, जवाहर नगर, आदर्श नगर होते हुए वापस दशहरा मैदान में वो रैली का समापन होगा। और 8 तारीख को हमारी बहनें, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं, जो लगभग 1 महीने से जजमान भी बना रही हैं, तैयारी में भी लगी हुई हैं, वो उस दिन अपने हाथों में मेहंदी भी लगाएगी और गौ माता के गीत भी होंगे। और सब यहाँ पे बैठ के आर्य समाज, ये लगभग 4 बजे का कार्यक्रम होगा। ये सब लोग यहाँ पे मेहंदी का कार्यक्रम भी, उस कार्यक्रम में भी आप आइए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि उस दिन उस मेहंदी के कार्यक्रम में और भजनों के कार्यक्रम में सब लोग आए। और 9 तारीख को 3:30 बजे 9 तारीख को 3:15 बजे हवन शुरू हो जाएगा। 3:15 से 4:15 बजे तक, 4:15 साढ़े 4 तक तो हवन होगा। फिर आधे घंटे का चाय ब्रेक होगा। चाय ब्रेक के तुरंत बाद गौ माता के भजन शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ गौ माता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, गौ माता की हम माँ क्यों कहते हैं, गौ माता फूलों की होली का फूलों की होली, क्योंकि ये होली का महोत्सव है। होली के रंग गौ माता के संग, तो फूलों की होली भी खेली जाएगी। तो ये पहले देखिए, कई सालों से कार्यक्रम करते थे, तो पहले मैं घर करता था तो 1000-1200 की संख्या होती थी। लास्ट ईयर क्योंकि मेरा परिवार बड़ा हो गया, आदर्श नगर, तो दशहरा ग्राउंड में की थी। और इस बार यज्ञ और ये गौ माता का सृजन, गौ रक्षा यज्ञ, इसको हम गौ रक्षा यज्ञ कह रहे हैं, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है, ये बहुत सारे रंगों के साथ काफी बड़ा कार्यक्रम बनने जा रहा है। जी। ओके। गौ सेवा समिति अध्यक्ष रवि नैयर ने आर्य समाज भवन राजा पार्क में की प्रेस वार्ता आयोजित। आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ पर राजा पार्क गौ सेवा समिति 9 मार्च को 151 कुंडीय महायज्ञ आयोजन कर रचेगी इतिहास। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में आयोजित 151 कुंडीय महायज्ञ में गौ संकीर्तन, फागो उत्सव, फूलों की होली, गौ माता संग होली होंगे आकर्षण का केंद्र। पाकिस्तान से निर्वासित 11 जोड़े होंगे शामिल महायज्ञ में। 9 मार्च के महायज्ञ कार्यक्रम में 151 आदिवासी परिवार बनेंगे यजमान। 1200 यजमान देंगे आहुति और लगभग 20,000 भक्तगण ग्रहण करेंगे प्रसादी। महर्षि दयानंद रचित 6000 गो करुणानिधि पुस्तकों का होगा वितरण। महायज्ञ कार्यक्रम की रूपरेखा में 5 मार्च को आर्य समाज में महिलाएं करेंगी हवन कुंड लेपन। 7 मार्च को विश्व कल्याण और महायज्ञ आह्वान के लिए होगी वाहन रैली, जो आर्य समाज भवन से होगी शुरू। 8 मार्च को महिलाएं मेहंदी लगाएंगी और भजन गीत संगीत का होगा आयोजन। गौ सेवा और गौ रक्षा के भाव से जन्मा 9 मार्च का 151 कुंडीय महायज्ञ धर्म, आस्था और सनातन धर्म के इतिहास में रचेगा नया कीर्तिमान। नमस्कार, इस वक्त हम हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, अगर मैं कहूँगी तो बहुत छोटा शब्द होगा, भाजपा के एक कद्दावर और एक दबंग नेता रवि नैयर जी के साथ, जो कि पिछले समय में उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन लड़ने का जो भी परिणाम रहा हो, लेकिन आज उनकी जो सक्रियता है और जो समाज के प्रति जो भावना है वो निकलकर बाहर आ रही है। और इसी तत्वाधान में विश्व शांति के और कल्याण के लिए आप जो एक 151 कुंडीय महायज्ञ करने जा रहे हैं, उसका आयोजन करने जा रहे हैं, और ये एक समाज के लिए, एक समाज की शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हम इसी बारे में उनसे बात करेंगे कि आखिर ये विचार उनके मन में किस तरह से आया और इस विचार के पीछे पूरी भावना क्या है, बताएं सर। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आप हम लोग आए।
आर्य समाज की स्थापना 150 वर्ष हो चुके। स्वामी दयानंद सरस्वती जो सबसे बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने 150 वर्ष पूर्व आर्य समाज की स्थापना की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये आह्वान किया था कि 150 वर्ष आर्य समाज के जो पूर्ण होने जा रहे हैं, तो जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी है कि हम राजस्थान में बहुत बड़ा कार्यक्रम गौ रक्षा व विश्व शांति के लिए, विश्व के कल्याण और विश्व की शांति के लिए और गौ रक्षा के लिए यज्ञ को करने जा रहे हैं। 151 कुटीय यज्ञ का हमारा लक्ष्य था, मगर लगता है कि ये 200 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की डिमांड है, बहुत सारे लोग जजमान बन गए हैं। और इस यज्ञ में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आदिवासी भील परिवार के लोग जो दिसंबर माह में जिन्होंने घर वापसी की, वो किसी कारणवश वहाँ पे बाहरी शक्तियों ने उनको भ्रमित कर दिया था, वो दिसंबर में उन्होंने घर वापसी की। वो 51 जोड़े कुशलगढ़ बांसवाड़ा से वो भी यहाँ आ रहे हैं। 11 हिंदू परिवार जिन्होंने भारतीय नागरिकता ली या पाकिस्तान से आए हैं, वो भी इसमें बैठेंगे। बाकी 150 परिवार, 151 जोड़े। हमारा 151 का लक्ष्य था, क्योंकि 150 साल आर्य समाज की स्थापना, मगर हमें ये था कि 200 से ऊपर हो जाएंगे। और पब्लिक में बहुत उत्साह है, तो ये इतना अच्छा यज्ञ होगा कि आप अंदाजा लगाइए कि जब 1200 लोग और इस देश के सबसे बड़े ब्रह्मा, जो आर्य जगत के सबसे बड़े ब्रह्मा हैं, जब वो मंत्रोच्चारण करेंगे और एक साथ स्वाहा इदं मम बोलेंगे और 1200 लोग एक साथ अग्नि के अंदर देसी गौमाता की आहुति व साथ में 31 जड़ी बूटियां युक्त सामग्री डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि विश्व के सारे देवी देवता वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। और लगभग 24,000 मंत्रों का उच्चारण होगा। लगभग 10 से 15,000 लोग उस दिन उस कार्यक्रम में रहेंगे। और उस कार्यक्रम के उपरांत गाय की आरती भी होगी और फिर उसके बाद देसी गौमाता के घी से और देसी गौमाता के दूध से ही प्रसादी होगी। वो जो प्रसादी उस दिन यज्ञ के टाइम पे, क्योंकि उस यज्ञ में भी उस प्रसादी की आहुति की जाएगी, गौमाता को भी वही प्रसादी की जाएगी, साधु संतों को भी प्रसादी की जाएगी। 4 घंटे वो हवन यज्ञ के बीच में रहेगी। उसके बाद वो प्रसादी महाप्रसाद वो सारी जनता यहाँ पे करेगी। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा है। अभी हमने राज्यपाल महोदय से समय लिया था, उन्होंने यहाँ पर लिया है कि वो भी राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं और सीएम साहब को भी निमंत्रण दिया है, उनका भी शायद आजकल में प्रोग्राम बन जाएगा। और बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि आपका चैनल काफ़ी पॉपुलर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कितनी तारीख को कितने बजे होगा, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें आप। 9 मार्च को ये 3:15 बजे को यज्ञ शुरू हो जाएगा। 3:15 से 4:15 बजे तक यज्ञ होगा। फिर 15 मिनट का ब्रेक, चाय ब्रेक होगा और उसके उपरांत फिर भजन कीर्तन गौमाता के साथ साथ उपदेश के गाय का हमारी सृष्टि में, हमारे जीवन में, हमारी धरती माता के लिए कितना उपयोग है, वो साथ साथ उपदेशक वो बताते जाएंगे, भजन चलेंगे। समय का पता ही नहीं चलेगा कि कैसे समय बात। बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। जी सर, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप गौ रक्षा के लिए और गौशाला के लिए भी बहुत काम करते हैं और लंबे समय से आप इसमें काम करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हाईवेज पर और सड़कों पर और गलियों के अंदर जो गायों की वजह से दुर्घटनाएं होती है, जो गाय किसी वजह से काम की नहीं रही, उपयोग के बाहर हो गई, उनको लोग सड़क पर छोड़ देते हैं, उसके लिए कोई कार्य योजना सरकार की तरफ से बनाने के लिए आपने कोई अपील की है? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, देश की आबादी उस समय थी लगभग 40 करोड़ की थी और भारत में गोवंश था लगभग 122 करोड़ की थी। हर व्यक्ति के पीछे 3 गौ माता थी, हर घर में गाय पूजी जाती थी। और हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति ये कहती थी कि पहले भोजन गाय को, पहले लोग भोजन गाय को कराते थे। ये ऋषियों मुनियों की धरती रही है। विश्व गुरु भारत को कहा गया। ऋषि और कृषि प्रधान देश था और ऋषि लोग कृषि के लिए प्रेरणा देते थे। और कृषि कौन करते थे? बैल करते थे। गाय और बैल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। आजादी के बाद देश ने तरक्की की, धीरे धीरे करके एक 20 साल पहले जर्सी नाम का पशु आ गया जिसके दूध से कैंसर होता है। वो विदेशों से आ गया, उसने हमारे देसी गौमाता का स्थान ले लिया और देसी गौमाता को लोगों ने घर से भी निकाल दिया और फिर मन से भी निकाल दिया।
बिल्कुल। वो जो पहले रोटी होती थी वो फिर वो पहली रोटी हो गई। नहीं तो होता था कि पहले रोटी गाय को खिलाओ, जी फिर आ गई पहली रोटी, जबकि पहली रोटी नहीं होनी चाहिए, रोटी तो 5वीं खिलानी चाहिए, 5वां फुल्का ही फूटता है। जी तो पहली होगी, फिर लोगों ने पहली रोटी भी बंद कर दी, फिर लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया, फिर घर से निकाल दिया, और दुखदाई बात तो यह है कि मन से भी निकाल दिया। बिल्कुल। तो उसकी स्थिति ये हुई कि गाय माता सड़क के ऊपर जा रही है, कचरे के ढेर के ऊपर जा रही है, लवारिस घूम रही है, बड़ा दुख होता है। इस तरीके के जो कार्यक्रम कराते हैं, जन जागरण के कार्यक्रम कराते हैं, हम ये कहते हैं कि गौ माता के भाव जन जन के मन तक पहुंचे। हम लोग 13-14 साल से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और इस राजापुर क्षेत्र के अंदर आज आप कभी भी किसी शोरूम पे जाएंगे तो वहाँ गौ माता का गोलक वहाँ पड़ा मिलेगा, और लगभग इस क्षेत्र से 6 ट्रक चारे गौशाला में जाते हैं, और लगभग 10 शेड 21-21 लाख के जो बगलू गौशाला में है, जहाँ गाय माता धूप में रहती थी, वो बनवाए हैं राजापुर गौ सेवा समिति ने। और हर दुकानदार को ये कह रखा है कि सवेरे जब जाओ अगरबत्ती धूप करो तो गो ग्रास डालो, तो लोग श्रद्धा से डालते हैं। अब धीरे धीरे जागृति आ रही है। आपने देखा होगा पहले कभी राम कथा और भागवत कथा होती थी, अब गौ माता की कथा भी होने लगी। अरे सारे साधु सन्यासी संत ये सब गौ माता के बारे में बोलने लगे।